जेई एडवांस खत्म हो चुका है एंड अब बहुत लोग सोच रहे होंगे ड्रॉप लेने का। ठीक है, एंड बीइंग अ ड्रॉपर माई सेल्फ, बीइंग अ सक्सेसफुल ड्रॉपर माई सेल्फ, आई थिंक मुझे थोड़ा कुछ बताना चाहिए जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया अपने ड्रॉप ईयर में, एंड क्या ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ठीक है, सो अपनी बात करूंगा मैं पहले। सो दिस इज मी। ठीक है, एंड मेरे 45% टाइल आए थे एंड 98% आए ड्रॉप लेने के बाद। ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पे। सो ये मेरा वो है, रिजल्ट है। एंड बात करेंगे आगे अब कि क्या ड्रॉप लेना चाहिए, एंड मैं कुछ तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व किया है, फिगर आउट किया है, एंड जिसके वजह से ये हो पाया है। ठीक है, तो बताएंगे, एंड मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं आया हूँ। ठीक है, आराम से मैं बोल रहा हूँ तो बीच में रुक भी सकता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा रॉ वीडियो है एकदम। ठीक है, एंड ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट वो है फिगर आउट। मैं माउस से लिख रहा हूँ है ना, तो संभाल लेना तुम लोग। सबसे पहले फिगर आउट मतलब क्या तुमने फिगर आउट कर लिया है कि तुम कैसे पढ़ोगे। ये पहला पॉइंट है। कैसे पढ़ोगे मतलब कि तुमने क्या ये फिगर आउट कर लिया है कि तुम ड्रॉप लोगे, और कर लिया है तो कैसे लोगे ड्रॉप। क्या तुमने ये पता लगा लिया है कि कैसे मैं पढ़ूंगा, कौन सा मटेरियल मैं फॉलो करूंगा, कौन सा चीज मैं फॉलो करने वाला हूँ एग्जैक्ट। अगर तुमने वो अभी तक फिगर आउट नहीं किया है और तुम यही सोच रहे हो कि आगे चलते चलते और कर लूंगा मैं फिगर आउट, ड्रॉप ईयर में और चीजें मैं ले आऊंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम उसको भी वेस्ट करने वाले हो। ठीक है, तुमसे नहीं होगा। वही तुम प्रोक्रास्टिनेशन वाले चीज में पहुंच जाओगे, जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, कि स्ट्रैटेजी ज्यादा बनाना मैंने उसमें बताया था। मैं स्ट्रैटेजी बनाने नहीं कह रहा हूँ, मैं बस फिगर आउट करने कह रहा हूँ कि तुमने कर लिया कि ये ऐसे ऐसे मैं पढ़ूंगा, ये मेरा मटेरियल होने वाला है बस। ठीक है, पूरा मैं पिछले इस वीडियो में मैंने बताया था कि लंबा स्ट्रैटेजी नहीं बनाना होता है, 60 दिन का, 90 दिन का, वो देख लेना तुम उसमें। और इसमें जो मैं बता रहा हूँ कि तुमने क्या फिगर आउट कर लिया है कि कैसे तुम एक चैप्टर पढ़ोगे। तुम्हें मैं एक काम देता हूँ, और जिन्होंने भी सीरियसली ड्रॉप लिया ईयर कंसिडर कर लिया है कि अब मैं ड्रॉप लूंगा, उनके लिए मैं एक काम दे रहा हूँ। ठीक है, एक चैप्टर उठाओ, एक चैप्टर कोई सा भी। मैं तुम्हें दे रहा हूँ मोल कंसेप्ट, है ना। मोल कंसेप्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जिसने अपने मन से कोई चैप्टर उठा लेना, इंडिपेंडेंट चैप्टर उठा लेना ना, कोई सा भी एक सब्जेक्ट का, वो उठा लेना। एंड जैसे नहीं उठा पा रहे तो मैं तुम्हें एक चैप्टर दे रहा हूँ, ये मोल कंसेप्ट है। अगला 7 दिन, नेक्स्ट 7 डेज में इसको तुम कंप्लीट करो। कंप्लीट करो मेंस लेवल पे। नहीं बैच स्टार्ट होगा तब करूंगा, ये होगा वो कुछ नहीं। तुम्हें 2 साल का एक्सपीरियंस है ना, 2 साल का एक्सपीरियंस है ना तुम्हें। तुम नहीं कर पाओगे क्या, कर लोगे यार। कॉन्फिडेंस रखो, मैं कह रहा हूँ ना, कर लोगे। एक चैप्टर उठाओ और उसको अगले 7 डेज में मेंस लेवल पे कंप्लीट करो। कैसे करना है तुमने अपना फिगर आउट कर लिया होगा, कैसे करना है, मटेरियल कौन सा। अगले वीडियो में भी मैं ये सीरीज काइंड ऑफ स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कि ड्रॉप किसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगला वीडियो में धीरे धीरे बताऊंगा मैंने क्या फिगर आउट किया, मैंने क्या मटेरियल फॉलो किया, मेरा क्या तरीका होता था एक चैप्टर कंप्लीट करने का। ठीक है, अगला 7 दिन तुम ये करो, एक चैप्टर कंप्लीट करो। ठीक है, एंड ये कंप्लीट अगर तुम कर लेते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम ड्रॉप ईयर तुम्हारा सक्सेसफुल हो जाएगा। कैसे? जो एक चैप्टर कंप्लीट कर सकता है ना, सुनो मेरी बात समझो। जो एक चैप्टर कंप्लीट कर सकता है वो क्या बाकी 90 चैप्टर्स नहीं कर सकता। अगर मैं मान लूं कि अभी मान लेते हैं 90 चैप्टर्स होते हैं, तो मान लेते तुम एक चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, तो क्या तुम बाकी 89 नहीं कर पाओगे। तुम बाकी 89 कर लोगे ना। तो वही बात है कि एक चैप्टर करके जो तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, वो बहुत सही होगा। और आगे धीरे-धीरे मैं और बताऊँगा कि फ़ोकस कैसे करना है, कंसिस्टेंसी कैसे आती है, साइंटिफिक चीज़ें, लॉजिकल चीज़ें, वही घिसा-पिटा चीज़ मैं नहीं बताने वाला कि डेली पढ़ो, टाइम टेबल बना लो, ये कर लो, ये सबको पता है। पर कितनों का हो रहा है सक्सेसफुल वो, जो मेरा हुआ। और तुम देख रहे हो क्या मतलब रिज़ल्ट आया है मेरा, है ना? तो मैंने फिगर आउट किया है कुछ लॉजिकल चीज़ें, साइंटिफिक चीज़ें जो एक्चुअल में वर्क करती है ना? तुम्हें वो बताऊँगा, एंड बहुत ईज़ी होगा, तुम्हें लोड नहीं पड़ेगा मेरी स्ट्रैटेजी से ही, तुम्हें ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है? तुम्हें बिल्कुल लोड नहीं देने वाला मैं। मुझे पता है क्या फीलिंग होती है ना। तो ये तुम एक चैप्टर बस अगले दिन, मेरे कहने पे देखो इतना दिन तुमने वेस्ट कर ही लिया, 7 दिन और कर लो। और तुमने डिसाइड कर लिया, अभी अगला पॉइंट जो आएगा ना उससे तुम्हें और क्लियर होगा। सुनो मेरी बात, पहले ये 7 डेज में तुमने अगर ये कंप्लीट कर लिया तो तुम ड्रॉप ईयर तुम्हारा सक्सेसफुल हो जाएगा, मेरी बात मान लेना।
कैसे करना है तुमने फिगर आउट कर लिया है, नहीं किया है तो मतलब कि ये चैप्टर पढ़ो, इसके पीवाईक्यूज ट्राई करो, उसके बाद क्या पीवाईक्यूज बन रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। आंसर नहीं आ रहा वो बात अलग है, पर क्या तुम्हें अप्रोच समझ में आ रही है कि ऐसे ऐसे सॉल्व हो पाएगा, तो मतलब तुम्हारा हो गया है वो। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, अरे यार रट क्यों कर दिया, ये रट करो ना। हाँ, दूसरा पॉइंट है कंटिन्यूएशन। आज दो, अच्छा नहीं, रुक जाओ। हाँ, कंटिन्यूएशन सही से दिख रहा है ना, ये माउस से लिख रहा हूँ मैं। दूसरा है कंटिन्यूएशन, पहला था फिगर आउट, ये तुमने कर लिया। दूसरा है, अच्छा छोड़ो, हाँ दूसरा है कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन क्या है? तुम अभी 12th पढ़ के आए हो, एक ग्राफ समझो, ऐसे समझो एनर्जी का ग्राफ। तुम अभी ऐसे पढ़ के आए हो, ये तुम 12th में हो, अभी पीक पे हो। ये तुम्हारा एनर्जी लेवल है, इधर एनर्जी मान लो, इधर टाइम मान लो। तुम अभी ऐसे पढ़ रहे हो, तुम्हें इसको कंटिन्यू इसी फ्लो में बढ़ते चले जाना है, रुकना मत। कि अभी ड्रॉप है, मैं थोड़ा सा रुक लेता हूँ, एक बार अच्छा से कर लेता हूँ, नए बैच, नए नोट्स, नए कॉपीज, नए बुक्स ले लेता हूँ, एकदम चमकता धमकता टेबल बना लेता हूँ, सब अच्छे से कर लेता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करूंगा मैं। तो तुम थोड़ा सा रुक जाओगे, यहाँ पे तुम्हारा एनर्जी लेवल यहाँ आ जाएगा, और फिर तुम यहाँ से उठ के इसी फ्लो में जाना चाहोगे। इतना लंबा डिस्टेंस तुमने क्यों मेजर किया? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, तुमने ये इतना लंबा डिस्टेंस क्यों लिया? समझो बात को, फीलिंग समझो, है ना। तुम थके होते हो ना, और उसी थके हुए हालत में ही तुम अगला काम भी निपटा लो ना, तो ज्यादा अच्छा होता है और इजी होता है वो। सुनने में टफ लगता है कि अभी थका हुआ हूं मैं, कैसे हो पाएगा, पर उसी थकाहट को थोड़ा सा और थकान ऐड कर लो ना उसमें, और कर लो अगला काम भी। इसका मतलब क्या हुआ समझो, कंटिन्यूएशन का मतलब क्या हुआ? तुम अभी 12th में हो, तुम पढ़ के आए होगे, जैसे फिजिक्स की बात करते हैं ना, फिजिक्स की बात करते हैं। तुम अभी मोस्ट प्रोबेबली मॉडर्न फिजिक्स तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होगा, या सेमी कंडक्टर घूम रहा होगा, है ना। मैं मॉडर्न फिजिक्स मान के चलता हूँ, क्योंकि लास्ट तुमने उसको ही पढ़ा है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि कंटिन्यूएशन मतलब कंटिन्यू करो इसी चैप्टर इसी फ्लो में। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब ड्रॉप ईयर का पहला चैप्टर तुम इसको ही रखो फिजिक्स में। कोई जरूरत नहीं है अभी जाके काइनेमेटिक्स पढ़ने की, चैप्टर 1। या कुछ लोग पढ़ रहे होंगे यूनिट डायमेंशन, है ना, कुछ लोग या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट कर रहे होंगे 12th से भी, है ना। मत करो ये मत करो, चैप्टर 1 पे मत जाओ, प्लीज मेरी बात मानो। यही गलती मैंने नहीं की जो मेरे सारे दोस्तों ने किया, और उनका नहीं हुआ सिलेक्शन, बहुतों का। 95 परसेंटाइल आए उनके, 93 परसेंटाइल आए, 80 आए कुछ लोगों के तो। बात समझो मेरी, चैप्टर 1 पे मत जाना, प्लीज मत जाना चैप्टर 1 पे। तुम कंटिन्यूएशन करो, मॉडर्न फिजिक्स अभी लास्ट चैप्टर है, और इजी भी है ये तो। अभी जाके स्टार्ट कर दो इसको पढ़ना। एटम्स जो है, एटम्स पढ़ लो, न्यूक्लियाई पढ़ लो। इतना इजी चैप्टर था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफेक्ट सब होता है इसमें, बहुत इजी है। और वो भी है, वेटेज भी है, तो पता ही है सबको। तो ये मैं कह रहा हूँ कि कंटिन्यूएशन जो है वो इम्पोर्टेंट है ना। मॉडर्न फिजिक्स जो है, अभी सबके दिमाग में ही चल रहा होगा, लास्ट टॉपिक था, तो इससे ही कंटिन्यू करो, यहाँ पे आओ, ये जो एनर्जी लेवल था ना, ये इसको यहाँ पे लेके आओ, और यहाँ से शुरू कर दो इसको। कोई जरूरत नहीं है अभी नीचे जाने की, यूनिट डायमेंशन, पता नहीं काइनेमेटिक्स पढ़ते 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 फिर यहाँ आ रहे हैं। मत करना वो सब, तो मैं बता रहा हूँ मैं। सो आज यही दो टॉपिक था, धीरे धीरे और बताऊंगा मैं। तो ये मेरी पूरी चीज़ है, सब ये मेरा है, 45 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, है ना। एंड पहल दो पॉइंट मैंने आज तुम्हें बता दिया है, ये करना प्लीज, सोचना एक बार इसके बारे में, है ना। पहला है कि फिगर आउट कि कैसे तुम्हें पढ़ना है, एक चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है, और उस जैसे तुमने फिगर आउट कर लिया, एक चैप्टर कंप्लीट करो, अगले 7 दिन लगेंगे तुम्हारे, सोचो। तुम्हारा जो 1 साल का ड्रॉप ईयर है ना, मान लेते हैं 1 साल है, 1 साल के ड्रॉप ईयर को मैं 7 दिन में वो कर दे रहा हूँ, कंप्रेस करके तुम्हें दिखा रहा हूँ, सोचो। क्योंकि एक चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, तुम कंफर्टेबल नहीं हो जाओगे, कॉन्फिडेंट नहीं हो जाओगे कि इसी हिसाब से तो बाकी चैप्टर्स करने हैं। जो एक चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाते ना, वो बाकी भी नहीं कर पाते, और इसी तरीके से एक खराब होता है, दूसरा खराब होता है, तीसरा खराब होता है, चौथा होते 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 कब सारे 90 चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं, एग्जाम का दिन आ जाता है, नंबर नहीं आते। यही होता है। तुम्हारे पूरे 1 साल के ड्रॉप ईयर को मैंने ये 7 दिनों में कंप्रेस कर दिया है, ये समझ लो। अगला 7 दिन में तुम एक चैप्टर, बस पूरा 7 दिन है तुम्हारे पास, 7 दिन के हर दिन का 24-24 घंटा तुम्हारे पास है, सिर्फ ये चैप्टर पढ़ने के लिए। हर दिन 5-6 घंटे जो पढ़ रहे हो तुम, या 4-5 घंटे भी पढ़ रहे हो, सिर्फ तुम्हें एक चैप्टर पढ़ना है ये। ठीक है, सिर्फ तुम्हें ये चैप्टर पढ़ना है 7 दिनों के लिए, या तुम्हारा ये हो जाएगा। पहला पॉइंट था फिगर आउट, दूसरा है कंटिन्यूएशन।
ठीक है, जिस फ्लो में तुम पढ़ रहे हो, ये एक चैप्टर को तुम यहाँ भी रिलेट कर सकते हो, कंटिन्यूएशन में भी लास्ट चैप्टर जो तुमने पढ़ा है उसको ही तुम इसको यहाँ पे ले आओ। फ्रेश भी लगेगा तुम्हें कि अभी तो पढ़ा था मैंने इसको। ठीक है, कुछ नया नहीं लगेगा तुम्हें ज्यादा। तो ये चीज थी भाई। ठीक है ना, पहला चीज है फिगर आउट, दूसरा है कंटिन्यूएशन, ये ग्राफ जो तुम्हें बताया मैंने। ठीक है, ये मैंने खुद से ऑब्जर्व किया है, ये सब चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, है ना। सो ये बात थी बस। ठीक है, दिस वॉज इट। एंड या कमेंट्स करना एंड बताना क्या चल रहा है तुम्हारा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, बाय।